ये प्रवचन सार जी ग्रंथ यहाँ विराजमान है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और इसका 21 नंबर की गाथा से प्रारंभ होने वाला ज्ञान अधिकार। देखो, इस ज्ञान अधिकार की जो 23 नंबर की गाथा है, उस 23 नंबर की गाथा में ऐसा कहा कि आधा नाम प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, तो वो केवल ज्ञान स्वभाव को बताने के लिए ये सब चर्चा की गई। अपन ये जानते हैं कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव कैसा है, उसकी चर्चा की। तो वहां से जो बात उठी थी कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, तो उसकी ज्ञान प्रमाणता की, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, उसके ज्ञान प्रमाणता की, जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतना आत्मा। ठीक है, तो इसके संबंध में 23 नंबर की गाथा के बाद 4 गाथाएं हो रही हैं, 24, 25 और 26, 27। आज अपनी 27 नंबर की गाथा चलेगी स्वाध्याय में। ठीक है, तो ये उसी के संबंध में कैसे आए कि यहाँ इन 4 गाथाओं में जो 23 नंबर की गाथा में कहा गया था कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, तो उसकी अनेक प्रकार से आचार्य देव ने परीक्षा की है। क्या कहा? हाँ, जांच की है और उस जांच में हम भी शामिल हो रहे हैं। आचार्य देव ने तो जांच करके हमें बताया है और हमें भी वो बात समझनी। क्या भैया समझ में आया? देखो, पहली गाथा क्या थी? मैंने वो 2 गाथा है 24, 25। तो उसका विषय था कि अगर आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं हो तो फिर किस प्रमाण? क्या ज्ञान से ज्यादा होगा कि ज्ञान से कम होगा? इसकी परीक्षा की और उसने ये पाया कि नहीं, आत्मा न ज्ञान से ज्यादा है, न आत्मा ज्ञान से कम है। ठीक है, और ज्ञान भी आत्मा से ज्यादा नहीं है और आत्मा से कम नहीं। ऐसी परीक्षा करके उन्होंने ये निश्चित किया था कि आत्मा ज्ञान प्रमाण ही है। और उसके बाद फिर आत्मा ज्ञान प्रमाण है, फिर अगला क्या था उनका बोल? आदा नाम प्रमाणम नाणम देय प्रमाण बुद्धिटम। तो इस बात की परीक्षा की गई तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। तो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है तो आत्मा ज्ञेय प्रमाण है क्या नहीं, इसकी परीक्षा की गई। ठीक है, देखो इसमें लिखा था ज्ञान की भांति आत्मा का भी सर्वगतत्व होना, हमें सबको जानने का जो स्वभाव, ठीक है, वो सिद्ध होता है न्याय से, ऐसा कहा। ठीक है, तो यो कहो कि ज्ञान के प्रमाण है या आत्मा के प्रमाण है, तो एक ही बात हुई ना। अब देखो, अब तीसरी बात यहाँ आई है कि आत्मा और ज्ञान ये एक ही है क्या नहीं है? ठीक है, कि आत्मा ज्ञान है और आत्मा अन्य भी हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? कि आत्मा एकांत से ज्ञान ही है, इस बात की परीक्षा की गई। आत्मा सुज्ञान, ज्ञान सु आत्मा, आत्मा ज्ञान प्रमाण, 23 नंबर की गाथा। तो किसी को शंका आई है कोई आत्मा में तो अनंत गुण है ना, तो आत्मा ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो आत्मा अन्य हुआ क्या नहीं हुआ? जैसे आत्मा ज्ञान है, जैसे आत्मा सुख है, ऐसा कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता है? आत्मा मेरी है ऐसा कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता है? आत्मा प्रभु है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आचार्य देव ने कहा कि कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान है ऐसा एकांत नहीं। एक कल चर्चा आपकी चल रही थी। ठीक है, अब इसको अपन पढ़ते हैं। देखो, ये अपन ने एक वाक्य कल पढ़ लिया था, इसको उसी की चर्चा चल रही थी। ठीक है, उस वाक्य को अपन दोबारा पढ़ते हैं।
क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है। आत्मा का जितने अचेतन पदार्थ हैं और जितने चेतन पदार्थ हैं, उनका आत्मा के साथ में, माने मेरे आत्मा के साथ में या किसी के भी एक आत्मा के साथ में समवाय संबंध नहीं है। समवाय संबंध का मतलब क्या होता है? तादात्म्य संबंध। जैसे नमक और खारापन, इनका तादात्म्य संबंध है। अग्नि और उष्णता, इनका तादात्म्य संबंध है। पानी और शीतलता, इनका तादात्म्य संबंध है। पानी और गर्माई, इनका तादात्म्य संबंध नहीं है। इस संबंध को, जैसे पानी गर्म है तो गर्म पानी को क्या कहा जाता है? अग्नि का और पानी का कैसा संबंध? संयोग संबंध है। संयोग सिद्ध कहो, संयोग संबंध कहो, क्योंकि वो अग्नि के संयोग से पानी में गर्माई हुई, लेकिन उसका तादात्म्य संबंध नहीं है उष्णता के साथ। ठीक है, तो किसके साथ में है? उष्णता का अग्नि के साथ में तादात्म्य संबंध है और पानी का शीतलता के साथ तादात्म्य संबंध। ठीक है भैया, क्योंकि वो वस्तु तो वही होती है ना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अन्य अचेतन और चेतन द्रव्य, उनके साथ में आत्मा का तादात्म्य संबंध या समवाय संबंध नहीं। एक बात, इसलिए जिसके साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है, ऐसे एक आत्मा का अति निकटतया अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से ज्ञान आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। ठीक है, जैसे नमक और खारापन, तो खारापन अलग रहे और नमक अलग रहे, ऐसा हो सकता है क्या? अग्नि अलग रहे और उष्णता अलग रहे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उष्णता अलग रहे और अग्नि अलग रहे। क्यों? क्योंकि उनका तादात्म्य संबंध है, उनकी अत्यंत निकटता है। तो ये निकटता किस प्रकार से बताइए? देखो, इसमें अपन ने यहाँ 93 नंबर की गाथा से चर्चा ली थी ना पहले, तो उसमें 106 नंबर की एक गाथा आई है। उसमें तद्भाव अतद्भाव की चर्चा है और पृथकत्व और एकत्व की चर्चा है। तो वहां पृथकत्व की परिभाषा क्या है? कि जहां प्रदेशों का भिन्नपना हो वो पृथकपना है, और जहां प्रदेशों का भिन्नपना नहीं हो, ध्यान में है ना, वहां पर अनन्य अनन्यता की चर्चा है। अन्य अन्य नहीं है, वे अनन्य है। तो ज्ञान और आत्मा ये दोनों अनन्य हैं, ऐसी चर्चा है ये पृथकत्व और अनन्यत्व। ठीक है, लेकिन वहां दूसरे प्रकार से ये सिद्ध किया गया है कि ज्ञान का आत्मा के साथ में तद्भाव भी है और अतद्भाव भी है, ऐसा भी है। क्योंकि वहां द्रव्य और गुण की अपेक्षा से चर्चा है, यहाँ वो विषय नहीं है, यहाँ अलग प्रकार से चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आत्मा और ज्ञान एक ही है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के अत्यंत निकट है। अर्थात जो प्रदेश आत्मा के हैं वही प्रदेश ज्ञान के हैं ना। इसलिए आत्मा कहो कि ज्ञान कहो, एक ही बात है, ऐसा यहाँ कहा। देखो, अत्यंत अति निकटतया अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से ज्ञान आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता। माने ज्ञान अलग रहे और आत्मा अलग रहे, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो परीक्षाएं की गई है ना,
कि आदानाथ प्रमाण, आत्मज्ञान प्रमाण, ये सिद्धांत बताया है। और फिर ये 4 प्रकार से उस ज्ञान की, या आत्मा ज्ञान प्रमाण किस प्रकार से है, उसकी जो यहाँ परीक्षा की गई है। तो ये पता है आपको कि आचार्य देव ऐसी परीक्षा क्यों कर रहे हैं? वो हमें तो समझा ही रहे हैं, हमें तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो अ, जो व्याख्या की जाती है ना, वो उसमें 5 बातें होती हैं। वो मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रही। उसमें होता है एक नयार्थ, एक मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, एक शब्दार्थ, ऐसा ऐसा आता है ना। तो उसमें 5 में से, शाबाश, बहुत अच्छी बात है तुमने याद किया। उसमें 5 में से एक मतार्थ है। तो मतार्थ माने अन्य मत वाले क्या कहते हैं और हमारा मत क्या कहता है। तो ये अन्य मत वाले जो अपने यहाँ पे, ये इसमें तो 3 प्रकार से जो ज्ञान, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, इसकी जो परीक्षा की गई ना, तो अन्य मत वाले बिल्कुल इसके विपरीत मानते हैं। इसलिए उन मतों का खंडन करने के लिए, और हमारी बात बिल्कुल सही है, इस बात को बताने के लिए, इसका खंडन करने के लिए ये आचार्य देव ने परीक्षा की है, ऐसा समझना। तो इसमें स्व पर दोनों का हित है। ठीक है, अपना अपने मत वालों का भी हित है और परमत वालों का भी हित है। अगर वे परमत वाले इसको बराबर समझे ऐसा कैसा, तो उनका हित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे हमारे आचार्य देव जो है अत्यंत दयालु हैं। वो स्व और पर, स्वमत और परमत दोनों का हित करना चाहते हैं। तो यहाँ ये कहा, आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता, इसलिए ज्ञान आत्मा ही है। ठीक है, जैसे नमक वो खारापन ही है, अग्नि वो उष्ण ही है, ऐसे आत्मा ज्ञान ही है। ठीक है, अब यहाँ और कहते हैं, और आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान होने से, आत्मा में अनंत धर्म है ना, अनंत गुण है ना। धर्म मानो गुण समझना है। आत्मा में कितने गुण है भैया? अनंत गुण है। ठीक है, 47 शक्तियां तो आचार्य देना चित्राचार्य स्वामी ने स्वयं ही बताई। तो उसमें से, उसमें जो अनंत धर्म है, तो अनंत धर्मों का स्वामी आत्मा है ना, अनंत धर्मों को धारण करने वाला है ना, अनंत शक्तियों को है। उसमें एक ज्ञान शक्ति भी है, लेकिन ज्ञान ही अकेली एक शक्ति नहीं है, और भी अनंत शक्तियां हैं। इसलिए जैसे आत्मा को ज्ञान के, ज्ञान गुण के कारण ज्ञान कहा, क्या बोला? हाँ, आत्मा को ज्ञान गुण के कारण ज्ञान कहा, वैसे ही उन अनंत गुणों में से सुख गुण के द्वारा अगर आत्मा को सुख कहा जाए, तो इसमें क्या दोष हो सकता है? तो कोई दोष नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा अन्न भी है। आत्मा को प्रभु कहा जाए तो क्या दोष है? तो कोई दोष नहीं है। ख्याल में है ना? जैसे अग्नि होती है ना, तो अग्नि के 3 गुण हैं, दाहक, पाचक और प्रकाशक। या सूर्य का समझ लो, सूर्य को कहा जाता है और अग्नि को भी कहा जाता है। तो सूर्य भी अग्नि का ही गोला है एक तरह से। ठीक है, दाहक माने जलाने वाला, पाचक माने पकाने वाला। अपन रसोई में यूज करते हैं ना अग्नि को, क्यों करते हैं? क्यों? वो पकाती है। और प्रकाशक, उससे प्रकाश तो होता ही। लाइट चली जाए और गैस जल रही हो, तो गैस से उजेला हो जाएगा ना। मेरे ख्याल में आया क्या? तो ऐसा समझना। तो अब उसको, अग्नि को दाहक भी कहा जा सकता है, जैसा जैसा प्रयोजन हो। पाचक भी कहा जा सकता है और प्रकाशक भी कहा जा सकता है। ऐसा एकांत से नहीं है कि निशा हम उसे प्रकाशक ही कहेंगे, दाहक पाचक नहीं कहेंगे। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, तो एक ज्ञान गुण के कारण से जैसे आत्मा को ज्ञान कहा जाता है, वैसे ही ज्ञान के अलावा
अन्य गुणों के कारण से आत्मा को अन्य भी कहा जा सकता है, ऐसा यहाँ आशय है। ठीक है, अब यहाँ आगे आचार्य देव कहते हैं, देखो वो कितनी परीक्षा की है आचार्य देव ने। ये तो एक सामान्य कथन हो गया पहले पैरा में, और अभी परीक्षा उनकी छूटी नहीं है। जैसे पिछली गाथाओं में उन्होंने कितनी जैसा मंथन किया है, ऐसा यहाँ मंथन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अन्नवत वालों को किस तरह हमें अनेकांत से, क्योंकि हमारे यहाँ तो अनेकांत है ना, जो अनेकांत के द्वारा बताते हैं, इसमें भी ये अनेकांत आ गया। अभी जो पहला पैरा आया है उसमें अनेकांत आ गया ना, अनेक धर्मात्मक वस्तु है। यहाँ कहते हैं देखो, और फिर इसके अतिरिक्त यहाँ अनेकांत बलवान है। कैसे अनेकांत बलवान है? यदि यह माना जाए कि एकांत से ज्ञान आत्मा है, एकांत से माना जाए, बोलो ख्याल में आया ना? एकांत से आत्मा ज्ञान है, माने आत्मा एक ज्ञान गुण वाला ही है ऐसा, और अन्य गुण वाला नहीं है, अनेकांत स्वरूप नहीं है आत्मा, अनंत धर्मों को धारण करने वाला नहीं है, ऐसा मान लिया जाए सर्वथा, आत्मा को अकेला ज्ञान गुण वाला माना जाए, ऐसा आशय है। यदि यह माना जाए कि एकांत से, एकांत का समझ गए ना, अकेला एक गुण, ज्ञान आत्मा है, तो ज्ञान गुण आत्म द्रव्य हो जाने से फिर क्या होगा? जो आत्म द्रव्य है सो ज्ञान गुण है, जो ज्ञान गुण है सो आत्म द्रव्य, बस। क्या कहा? अब गुण नहीं रहा ना, अब वो तो द्रव्य ही हो गया ना। क्या कहा? गुण तो रहा नहीं, वो तो द्रव्य बन गया, क्योंकि अकेला ज्ञान वाला माना उसे, अन्य गुण वाला नहीं माना। ज्ञान गुण आत्म द्रव्य हो जाने से ज्ञान का अभाव हो जाएगा, माने ज्ञान गुण का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि गुण तो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं ना। अब वो गुण तो द्रव्य ही हो गया, तो या तो वो गुण रहे या वो द्रव्य रहे। अब वो गुण द्रव्य बन गया तो गुण नहीं रहा ना, तो ज्ञान का अभाव हो गया ना। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? ज्ञान क्या बन गया? द्रव्य बन गया। तो जब ज्ञान ही द्रव्य बन गया तो ज्ञान गुण नहीं रहा ना, तो ज्ञान का अभाव हो गया ना, ऐसा आशय है। क्यों? ज्ञान तो एक गुण है, अनंत गुणों में से एक गुण है, और वो गुण द्रव्य ही बन जाए तो वो गुण गुण नहीं रहा ना, इसका मतलब ज्ञान का अभाव हो जाए, ऐसा है। यहाँ ज्ञान माने ज्ञान गुण का अभाव, ऐसा समझना। भाई तो वस्तु को पहले वस्तु स्वीकार तो करो, अनंत गुण वाला मानो, उसमें से ज्ञान को एक गुण मानो। यहाँ वही तो व्याख्या कर रहे हैं आचार्य, अपन उससे और आगे चले गए। अभी तो यहाँ ये सिद्ध करना है कि आत्मा को अकेला एक ज्ञान गुण वाला माना जाए तो क्या होगा, उसकी परीक्षा कर रहे हैं ना। समझ में आया कि नहीं? आचार्य जी परीक्षा को सुनते हैं, तो ज्ञान गुण तो द्रव्य हो गया, तो आत्मा तो द्रव्य है, तो ज्ञान गुण का अभाव हो गया ना। तो इस ब्रैकेट में लिखा भी है, गुण का, ज्ञान गुण का अभाव होने से, पहले ज्ञान ब्रैकेट के बाहर ज्ञान का अभाव होने से, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, तो और मैंने क्या बोला कि ज्ञान का अभाव माने ज्ञान गुण का अभाव। ठीक है, तो ज्ञान गुण का अभाव हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो आत्मा के अचेतनता आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो आत्मा चेतन द्रव्य नहीं रहा ना, ज्ञान गुण का ही अभाव हो गया, ऐसा कहना है। ये देखो क्या है कि ये परीक्षा इसी तरह की जाती है। ठीक है, इसमें किंतु परंतु नहीं, अपन मतलब सीधा सीधा है ना, उसमें कोई कठिनता नहीं है।
कि अगर आत्मा को एकांत से अकेला ज्ञान स्वभाव मान लिया जाए, ठीक है, तो जो आत्मा सुज्ञान, जो ज्ञान सु आत्मा, इसका मतलब मेरा आत्मा अन्य नहीं हो सकता ना, आत्मा सुख नहीं हो सकता, आत्मा प्रभु नहीं हो सकता, आत्मा वीर नहीं हो सकता, आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कुछ होएगा ही नहीं आत्मा। जितनी शक्तियां हमको लगा, पर आत्मा कर्ता नहीं हो सकता, आत्मा अकर्ता नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, अकेला ज्ञान रह जाएगा ना। तो ज्ञान रह जाएगा तो ज्ञान मतलब वो कन्वर्ट काय में हो गया, द्रव्य में हो गया, तो वो तो आत्मा तो द्रव्य है। इसका मतलब ज्ञान गुण गुण ही नहीं रहा, वो गुण द्रव्य बन गया। तो जब ज्ञान गुण गुण नहीं रहा, तो फिर आत्मा ज्ञान गुण रूप परिणमन कैसे करेगा, इससे वो जानेगा कैसे, इसका मतलब वो जानेगा ही नहीं। ऐसा कहा यहाँ चेतनता आ जाएगी। अथवा दूसरा, इसी के संबंध में विशेष गुण का अभाव होने से, देखो आत्मा का जो लोक में अस्तित्व जाना जाता है, वो कौन से गुण से जाना जाता है, ज्ञान से ही जाना जाता है, ठीक है। अब उस विशेष गुण का ही अभाव हो गया, पहले द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा की, अब गुण की अपेक्षा से चर्चा। अगर वो गुण का ही अभाव हो जाएगा, तो विशेष गुण का अभाव हो जाएगा, तो आत्मा की पहचान बढ़ जाएगी ना। तो अन्य द्रव्यों से आत्मा को अलग कैसे किया जाएगा, ऐसा आशय है। तो इस प्रकार से एक बात यहाँ कही, आगे कहते हैं कि यदि यह माना जाए कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है, पहले क्या कहा था कि ज्ञान आत्मा है, ये बोला था ना, अब आत्मा की तरफ से बात कर रहे हैं, थोड़ा कठिन है इसलिए मैंने कल बोला था कि थोड़ा आगे का पैरा कठिन है। पहले ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, एकांत से ज्ञान आत्मा है, ऐसा कहा, ठीक है। अब उलट के कह रहे हैं कि ऐसा सर्वथा माना जाए, माने एकांत से माना जाए कि आत्मा अकेला ज्ञान ही है, ठीक है, समझ में आया ना। ऐसा माना जाए तो आत्म द्रव्य एक ज्ञान गुण रूप हो जाने पर ज्ञान का कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहने से क्या हुआ, आत्म द्रव्य कैसा हो जाएगा, एक ज्ञान गुण रूप हो गया, एक ज्ञान गुण रूप, ठीक है। तो वो अकेला जो आत्मा द्रव्य है, वो अकेला एक ज्ञान गुण हो गया। तो अब उसको ज्ञान तो एक गुण है ना, और वो अनंत गुण आश्रय करते हैं ना ज्ञान में, आत्मा में, ठीक है। और वो आत्मा स्वयं ज्ञान होने से एकांत से सर्वथा अकेला गुण रूप रह गया। अब गुण का आधारभूत आत्मा नहीं रहा ना, फिर तो गुण तो द्रव्य का आश्रय करता है ना, गुण क्या क्या करता है, द्रव्य का आश्रय करता है। तो आत्मा अकेला ज्ञान गुण हो जाने से फिर उसको आश्रय कौन रहा, आत्मा को दूसरा तो कोई आश्रय मिलेगा नहीं, तो किसी दूसरे, वो आत्मा स्वयं ही ज्ञान गुण हो गया है, और गुण तो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो और द्रव्य चला गया, द्रव्य का अभाव हो गया, वो तो गुण बन गया ना, ऐसा आशय है। निराश्रयता के कारण ज्ञान का अभाव हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान जो गुण है वो तो द्रव्य द्रव्य के आश्रय से होता है, तत्व सूत्र में आता है द्रव्याश्रय गुणा निर्गुणा, ऐसा आता है ना। तो गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, और द्रव्य तो स्वयं गुण बन गया है। अब द्रव्य स्वयं गुण बन गया तो गुण कहाँ रहेगा भैया, कहीं नहीं रहेगा ना, तो गुण का ही अभाव हो गया ना, गुण भी नहीं रहने वाला है, और द्रव्य का भी अभाव हो गया, ज्ञान का अभाव हो जाएगा। अथवा आत्म द्रव्य के एक ज्ञान गुण रूप हो जाने से
आत्मा की शेष पर्यायों का अभाव हो जाएगा। वो अकेला एक ज्ञान गुण रूप हो गया ना, तो अब उसमें सुख वगैरह ये दूसरे जो जो गुण थे वे सब नहीं रहने वाले ना। तो जब वे नहीं रहने वाले तो आत्मा भी द्रव्य रूप से नहीं रहने वाला है। तो आत्मा द्रव्य रूप से नहीं रहेगा तो आत्मा का ही भाव हो गया ना, ऐसा आशय है। इस प्रकार से आचार्य देव ने यहाँ अनेकांत को लिखा ना उन्होंने, और यहाँ फिर यहाँ अनेकांत बलवान है, इसलिए अनेकांत से उन्होंने यहाँ परीक्षा की है। और उनके साथ ही अविनाभावी संबंध वाले आत्मा का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि सुख वीर इत्यादि गुण न हो तो आत्मा भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये चर्चा पूरी यहाँ हुई है। और अब आगे यहाँ ज्ञान और ज्ञेय के परस्पर गमन का निषेध, अब ये नया विषय यहाँ से प्रारंभ होगा। ठीक है, पिछली 4-5 गाथाओं में ये सब चर्चा हो गई।